दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हमने प्रीवियस वीडियो में है ना कक्षा 10 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप जानते हो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है दो लेखक का जीवन परिचय देखा था, जो कि BIMP जीवन परिचय होने वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, है ना। अगर आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो 24 फरवरी को है ना, जो आपका 24 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको जीवन परिचय यहीं से देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल श्योरिटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जीवन परिचय ऐसा है भाई, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी डेफिनेटली पूछा जाएगा, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आपको ये तैयार करना ही करना है। और प्रीवियस वीडियो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो वही वो 5 नंबर गवा रहे हैं ना, 5 नंबर आप गवा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है 2 जीवन परिचय बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना लेखक के, तो 2 ही आपको तैयार करनी है, ज़्यादा तैयार भी नहीं करनी है। तो 2 जीवन परिचय तैयार करते हो तो आप अपने 5 नंबर पूरे फिक्स कर लेते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कवि का जीवन परिचय बताऊंगा जो कि 5 नंबर देगा, यानी कि पूरे के पूरे 10 नंबर आप कंप्लीट करने वाले हो, है ना। मैं आपके लिए 5 जीवन परिचय बताए हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो अगर आप 5 जीवन परिचय तैयार करते हो तो आपके बिल्कुल 10 में से 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे, है ना, फिक्स हो जाएंगे, इसे कोई भी नहीं काट सकता। तो आज की इस वीडियो में हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय हम किस तरह से लिखें जिससे कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। अब देखिए भाई, इनका जीवन परिचय लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, तो देखिए भाई, भक्तिकालीन के महाकवि। अब देखिए जो सूरदास जी हैं वो भक्तिकालीन के महाकवि थे, है ना। तो आपको शुरुआत ही इस तरह से करनी है, भक्तिकालीन के महाकवि, है ना, सूरदास जी का जन्म। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग है, मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको मैंने और अच्छे से लिखने की कोशिश करी है ना। तो देखिए महाकवि, भक्तिकाल के महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478, है ना, याद रखना है, ये सन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 1478 ईस्वी में पंडित राम प्रसाद जी के घर पर, है ना। अब देखिए पंडित राम प्रसाद जी के घर पर हुआ था, है ना। पंडित राम प्रसाद जी बड़े ही सारस्वत ब्राह्मण थे, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कटिंग क्यों की है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है कि इनके माता और पिता का नाम। देखिए कैसे लिखेंगे, इसके बाद आप इस तरह से भी लिख सकते थे। देखिए 1478 ईस्वी में रौनकता नामक ग्राम में हुआ था, है ना। इसके बाद आपको लिखना है कि पंडित राम प्रसाद जी के घर पर हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या था भाई, इनके पिता का नाम राम प्रसाद जी था। यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना, मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है कि घर पर हुआ था, आपको किस तरह से लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोबारा बताते हैं, भक्तिकालीन के महाकवि, है ना, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में रौनकता नामक ग्राम में हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम राम प्रसाद जी था, और इनके माता का नाम क्या था, जमुना दास था। पंडित राम प्रसाद जी बड़े ही सारस्वत ब्राह्मण थे, इस तरह से आपको लिखना है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला है वैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी तो इसलिए जो है थोड़ी सी दिक्कत हुई। एंड इसके बाद आपको लिखना है, कुछ विद्वानों का कहना है ना, कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था। देखिए काफ़ी सारे विद्वानों का कहना होता है, तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई सूरदास जी का जन्म जो है ना वो सीही नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जी का जन्म से ही, यानी कि सूरदास जी जो हैं जन्म से ही अंधे थे, ऐसा भी मानना है कई लोग, है ना। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक विद्वानों का मतभेद है। यानी अभी तक जो पता ही नहीं, क्लियर नहीं है, बट कहते हैं कई लोग कि जो सूरदास जी हैं वो जन्म से ही अंधे थे, और थे या नहीं इस पर जो है इसके संबंध में जो काफ़ी विद्वानों का मतभेद है ना। और कुछ विद्वानों का कहना है कि सूरदास जी के जैसा सूक्ष्म वर्णन कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये बात सही है भाई, आपने सूरदास जी के दोहे तो पढ़े ही होंगे भाई, क्या दोहे हैं, है ना। तो उनके जैसा वर्णन, है ना, कोई भी जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बिल्कुल रियलिटी है। एक बार सूरदास जी अपने गुरु, है ना, अब देखिए सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, है ना, वल्लभाचार्य, याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सूरदास जी अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से मिलने गौ घाट पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे मिलने के लिए, गौ घाट पहुँचे। अब देखिए, और उन्होंने जो है स्वरचित एक पद, है ना, उनका एक खुद का रचा हुआ एक पद था जो कि उन्होंने गाकर सुनाया, कि नहीं, वल्लभाचार्य जो कि उनके गुरु थे, उनको एक अपना स्वरचित पद गाकर सुनाया, है ना। तो
ऐसा करने पर क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी ने उन्हें तहे दिल से अपना शिष्य मान लिया, है ना। उन्होंने जो है तहे दिल से अपना शिष्य मान लिया, किन्हें, जो सूरदास जी थे उनको अपना तहे दिल से शिष्य मान लिया। अब देखिए वल्लभाचार्य जी के कहने पर वह कृष्ण लीला का गान करने लगे। अब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भाई आप जो है कृष्ण लीला का गान करें, तो ऐसा कहने पर जो है सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास, है ना, जो गोवर्धन है उसके पास में सौली नामक स्थान पर, देखिए कौन सा स्थान है, स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है, सौली नामक स्थान पर, और सन आपको याद रखना है 1583, है ना, 1583 ईस्वी में हुई। ये आपको लिखना है और ये बिल्कुल सफिशियंट है, इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना आप लिखते हो तो आपको डेफिनेटली 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, बट आपको रचनाएं भी लिखनी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए वो करते क्या हैं, वो सिर्फ जीवन परिचय लिखाते हैं, रचनाएं नहीं लिखते हैं। तो ऐसा करने पे उन्हें 5 नंबर नहीं बल्कि 3 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए रचनाओं के 2 नंबर फिक्स होते हैं, है ना। रचनाएं आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, नहीं लिखेंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो रचनाएं याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय याद कर रहे हो तो उनकी 2 से 3 रचनाएँ आपको याद होनी ही चाहिए। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई 5 नंबर चाहिए तो रचनाएं तो लिखने ही पड़ेंगी, क्योंकि जो 5 नंबर होते हैं वो 3+2 के रूप में डिवाइड होते हैं, ये आप जानते हैं। आपके एग्जाम पेपर में जब आप देखेंगे ना तो आपको 3+2 इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब ये है 3 नंबर में आपका क्या है, जीवन परिचय है, और 2 नंबर में आपका क्या है, रचनाएं है ना। ये आपका तरीका होता है। अब देखिए रचनाओं में आपको क्या लिखना है, देखिए रचनाएं में आप लिख सकते हो भाई जो इनकी फेमस रचनाएं हैं। अब सूरदास जी की रचनाएं फेमस क्या हैं, सूर सागर है, सूर सारावली है, और साहित्य लहरी है। ये काफ़ी फेमस है, तो आपने 3 लिख दिया, बहुत है। बस 3 ही आपको लिखना है, या फिर 4-5 लिख सकते हो, बस इतना ही काफ़ी होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेन चीज़ लिखा जो कि ऊपर आपको डाउट हो रहा होगा, है ना, कि माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो माता का नाम जमुना दास था और पिता का नाम क्या था, पंडित राम प्रसाद, है ना। ये आपको याद रखना है और इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना आप लिखेंगे तो आपको फुल और फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे ना, 5 में से 5 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता, ये बिल्कुल फिक्स है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से एक लाइक कीजिएगा, है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। कमेंट में आप मुझसे आंसर पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। जो भी आपका कमेंट क्वेरी होगी उसे मैं सॉल्व कर दूंगा। और इसकी अगर आप PDF चाहते हो, है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स PDF चाहते हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, तो PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो यहाँ पर मैंने करेक्शन किया है ना वो करके ही दिया है ना, PDF में मैंने ये जो करेक्शन है वो आपको करके ही दिया है। तो आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर RV कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको जो है चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, है ना। बिल्कुल फ्री होता है, आपके लिए 1 भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सारा कुछ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।